बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट विच वी कैन एक्सपोर्ट। अक्सर दोस्त इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें। तो इस वीडियो में हमने कुछ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, या अगर हो भी दिया तो बहुत कम हो रही है। उन प्रोडक्ट्स के अंदर खासा स्कोप है, तो आप उन प्रोडक्ट्स को लेके एक्सपोर्ट में वर्किंग करें। और अगर कोई दोस्त लोकल मार्केट के अंदर सेल करना चाहता है या उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में उसकी प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड है, तो वो ये काम भी कर सकता है। यानी ये एक तरह का ये एक न्यू बिज़नेस आइडिया है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आप अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कि पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स क्या हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं वो इन प्रोडक्ट्स के अलावा है। यानी पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बेड शीट्स, फैब्रिक्स, होजरी, गारमेंट्स, नेटवेयर्स, शूज़, रॉ कॉटन, फ्रूट्स, कॉटन यार्न, लेदर गारमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स और फर्नीचर। हमने कोशिश की है कि इन प्रोडक्ट्स के अलावा वो प्रोडक्ट्स जिनकी एक्सपोर्ट बहुत कम हो रही है उनको हम आइडेंटिफाई करें ताकि हमारे दोस्त उस तरफ आ सकें। क्योंकि दोस्तों के सामने ये प्रोडक्ट्स होती हैं, वो कहते हैं यार इसमें फैब्रिक में हम कैसे काम करें, इसमें इतने से लोग काम कर रहे हैं, होजरी में इतनी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई है, गारमेंट्स हम कैसे करेंगे। तो हमने वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, अगर हो भी दिया तो बहुत कम हो रही है। और उसमें ऐसी प्रोडक्ट भी हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं। बहुत से दोस्तों ने मेरे चैनल पर मुझसे कांटेक्ट किया, वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे। उसमें कुछ दोस्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिनका प्रोसेस चल रहा है और अनकरीब वो भी एक्सपोर्ट में आ जाएंगे। ख़ासकर मैं दो दोस्तों का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा। उनमें एक कराची के हमारे असदुल्ला मेमन भाई हैं। असदुल्ला मेमन साहब ने एक्सपोर्ट शुरू की और बीच में वो मुझसे कुछ जो मेरे नॉलेज में था वो मुझसे शेयर करते थे कि यार ये चीज़ मुझसे ऐसे कैसे करनी है। तो मैं भी जो मेरे पास नॉलेज था मैं उनसे शेयर करता रहा। तो माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डेट्स और ड्राई डेट्स, खजूरें और छुआरे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक फ़ाद आलम भाई हैं कराची से। फ़ाद आलम भाई का एक यूनिक आइडिया है, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। मेरी समझ में नहीं है कि आइडिया उनके जहन में कहाँ से आया। वो डक के फिदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बतख के पर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर फ़ाद आलम भाई का ये आइडिया उनके माइंड में आ सकता है तो आपके माइंड में भी क्यों नहीं आ सकता। आप भी कोई ऐसी यूनिक चीज़ भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसकी एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहरहाल इन दोस्तों की मेहनत है और इनकी मेहनत को देखते हुए मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, वही ज़माने की गर्दिश पे गालिब आता है जो हर नफ्स से करे उम्र जावेदां पैदा। मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल ने सारी चीज़ क्लियर कर दी है और ये शेर कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी की समझ में ना आए। तो ये इन दो दोस्तों के लिए यही शेर मेरे जहन में आया कि वही ज़माने की गर्दिश पे गालिब आता है जो हर नफ्स से करे उम्र जावेदां पैदा। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने जो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया वो है रॉक सॉल्ट, जिसे हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है। ये पिंक कलर का सॉल्ट है। ये देखें कितना खूबसूरत है और इसकी वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांड है। ये पाकिस्तान में जो ख्योड़ा की माइन है, ये वर्ल्ड की सेकंड नंबर पर माइन है रॉक सॉल्ट की, जिसे हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं। इसके अलावा और भी कई सी माइन है, डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली में बहुत सी माइंस है, वहाँ से भी निकल रहा है। लेकिन ये ख्योड़ा की माइन जो है पर्टिकुलर, इसका ख़ास पर जिक्र करूँगा क्योंकि इसकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। अलेक्जेंडर जब आज से कोई 2500 साल पहले आया था तो उसने यहाँ पे
इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे सॉल्ट है। तो उसके बाद फिर प्रोसेस चलता रहा और ये माइन फिर वो डिस्कवर हुई। तो बहरहाल ये एक ऐसी प्रोडक्ट है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल इसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि ये साल्ट जो सी सॉल्ट है, जो समुद्री नमक है, उससे बहुत बेहतर है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए आप जो है इसके ऊपर वर्किंग करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं अपने दोस्तों से शेयर करूंगा कि जो जो प्रोडक्ट मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैंने कोशिश की है कि आपको ये भी गाइड कर सकूं कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप कहाँ से, किस फॉर्म से कलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं सारे प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर लूँ, इसके बाद मैं वो फॉर्म भी एक्सप्लेन करूँगा जहाँ से आप इसके सिलसिले में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च आपने करनी है। आजकल तो ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट काम नहीं है, आप यूट्यूब पे बैठ जाएं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से ही मिल जाएंगी। इसके अलावा जो फोरम्स हैं वो भी मैं आपके से शेयर करूंगा, आप वहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करें, फिर इसके ऊपर वर्किंग करें। तो रॉक सॉल्ट के बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं जी। ये जी फैंसी बर्ड्स, ये आपके सामने एक तोता है, बजरीगर जिसे कहा जाता है। इंग्लिश में बजरीगर, उर्दू में से बजरी तोता या ऑस्ट्रेलियन तोता भी कहते हैं। इसकी कई तरह की वैरायटीज़ हैं, कई कलर्स हैं। ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन जो चांदी के लोग हैं वही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हमने ये कहाँ से लेना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा ये एक फिंच है, ये भी एक चिड़िया है, स्पैरो है, ये भी एक्सपोर्ट हो रही है, इस पर भी आप वर्किंग कर सकते हैं। ये एक जावा स्पैरो है, इस पर भी आप वर्किंग करें, ये भी एक्सपोर्ट होते हैं। देखें कितने खूबसूरत बर्ड्स हैं। ये एक है जी कॉकटेल, ये भी एक तरह का बर्ड है और इसके सर के ऊपर एक क्राउन बना होता है। इसके अलावा ये लव बर्ड्स हैं। ये सारे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, इनकी कई वैरायटीज़ हैं, कई म्यूटेशंस हैं इनकी। आप इनके ऊपर वर्किंग करें, आपको यूट्यूब से बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जो दोस्तों ने इन बर्ड्स के यूपर वीडियोस बना रखी हैं, तो आप इन पर ज़रूर काम कीजिए। अब मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो बर्ड्स हैं, यूँ तो पूरे कंट्री के अंदर है, लेकिन मेन इनका जो मरकज़ है वो कराची है, क्योंकि कराची का जो वेदर है वो इन बर्ड्स के लिए, इनकी ब्रीडिंग के लिए बहुत सूटेबल है। वैसे तो ब्रीडिंग इसकी ओवरऑल कंट्री में हो रही है, लोगों ने फार्म बनाए हुए हैं और वो कंट्रोल फार्म है, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं वो, और उसकी ब्रीडिंग हो रही है। लेकिन कराची का जो नेचुरल वेदर है वो इनकी ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है। और कराची में इसके बड़े बड़े बाज़ार लग रहे हैं। ये देखें, संडे बाज़ार है जी लालू खेत कराची में, हर संडे को एक बाज़ार लगता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये बाज़ार है ये बर्ड्स का। आप कभी वहाँ विज़िट कीजिए। यूट्यूब पे भी लोग दोस्त जो हैं कई वीडियोस बना के संडे बाज़ार की वो अपलोड कर देते हैं। आप संडे को लालू खेत 10 नंबर वहाँ पर ये बाज़ार लगता है, आप वहाँ विज़िट कीजिए, देखिए, फिर इसके ऊपर वर्किंग कीजिए, आप इसकी एक्सपोर्ट कीजिए। लोगों ने घरों में ये बर्ड्स पाले हुए हैं, आप इनको वहाँ से एक्सपोर्टर वहाँ पे आपको मिलेंगे, वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें उनकी जो लैंग्वेज है जो मार्केट में वो जाल वाला कहा जाता है, जाल वाले। आप किसी से पूछें भाई जाल वाले कहाँ बैठे हैं, वो आपको बताएंगे वहाँ बैठे हुए हैं। तो जाल वाले पता नहीं वो कैसे ये टर्मिनोलॉजी वहाँ पर डेवलप हुई, लेकिन बहरहाल हो सकता है उनके पास कोई बड़ा जाल हो, नेट हो शुरू में। आजकल तो उनके पास छोटे छोटे से केजेस होते हैं, जो वुड के केजेस होते हैं जिसके अंदर वो एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर वो कलेक्ट करते हैं। तो लोगों ने घरों के अंदर ये बर्ड्स पाल रखे हैं, वो वहाँ के सेल करते हैं। आप भी इसके ऊपर वर्किंग कीजिए। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। ये जी फैंसी केजेस, ये जो बर्ड्स के केजेस हैं या पेट्स के केजेस हैं, इनके ऊपर भी आप वर्किंग कीजिए। ये भी बड़ा स्कोप रखते हैं और मुल्क से एक्सपोर्ट हो सकते हैं। अब हम आते हैं जी हलाल मीट की तरफ, जो गोश्त है उसकी एक्सपोर्ट। ये देखें आप, गोट, बकरे का गोश्त, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। शीप, ये भी दोनों मटन में आ जाते हैं, इसकी बहुत डिमांड है। बीफ भी एक्सपोर्ट हो रहा है। और एक दोस्त ने बताया कि इंडिया 900 कंटेनर डेली मलेशिया को बीफ की एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। आप इनके फार्म भी बना सकते हैं, फार्म बना के आप इनको सारा जो मीट है उसको प्रोसेस करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसकी कोई चीज़, इसकी स्किन, जो भी इसकी चीज़ है, इसके बॉडी का पार्ट है, वो सेल होता है।
और जो शीप है, इस तरफ मैं ख़ास तौर पर लोगों को जो है वो इनक्रेज करूँगा कि शीप की जो एक शीप है, बेबी है, वो 6 मंथ का 180 डेज़ का 180 डेज़ का शीप जो है वो जवान हो जाता है, वो एडल्ट हो जाता है। आप उसको उसका मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो गोट है वो 1 साल लेता है, 1 साल में वो जवान होगा, लेकिन शीप 6 मंथ में। और फिर बीफ भी एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, एक दोस्त ने मुझे बताया, इंडिया के एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि इंडिया के एक्सपोर्टर ने फर्स्ट टाइम बीफ एक्सपोर्ट किया तो उनके साथ फ्रॉड हो गया कांगो में। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई, ये है मेरी वीडियो, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। एन एक्सपोर्टर फेस्ड अ फ्रॉड, उसकी मिस्टेक क्या थी, इसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। आप ये लिंक जो है यूट्यूब से ये लिंक डाल के आप ये वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने क्या मिस्टेक की जो उनके साथ फ्रॉड हुआ। 3 कंटेनर उन्होंने एक्सपोर्ट किए लेकिन उनका पैसा डूब गया। तो बहुत सी वीडियोस मेरी मौजूद हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पे है, कि आप देख सकते हैं कि आपने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि आप किसी रिस्क से सेफ रहें। ठीक है जी, सी फूड की तरफ, सी फूड की बड़ी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। आप फिश फार्म भी बना सकते हैं, लोकली भी इसकी डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट में भी है। इसके ऊपर भी आप ज़रूर वर्किंग कीजिए। एंड पे मैं आपको वो फोरम बताऊंगा जहाँ से आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब ये हैंडीक्राफ्ट्स, ये देखें, ये मिट्टी के बर्तन और ये बास्केट्स बनी हुई हैं, ये कितनी प्यारी हैं। इनके ऊपर आप वर्किंग, ये देखिए कितने बर्तन प्यारे हैं, ये कितने खूबसूरत हैं, फाइन है। और ये फ़ैन है, हैंड फैन है। ये आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसको एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज भी अपनी कंट्री के लिए अर्न कर सकते हैं और अपनी अर्निंग भी खुद भी कमाई कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसके ऊपर वर्किंग कीजिए, ये इसका बहुत स्कोप है इंटरनेशनल मार्केट में। अब आ गए हैं जी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इसके ऊपर आप वर्किंग कीजिए। और पाकिस्तान में इसका मेन मरकज़ लाहौर है। लाहौर में एक शाह आलम मार्केट है, वहाँ पे इसकी होलसेल की शॉप्स हैं, वहाँ से आप इसके सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं। आप एक्चुअली ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है, लोग अपने घरों में ये बनाते हैं फिर होलसेल मार्केट में सेल करते हैं। तो आप जो है जब होलसेल मार्केट में आएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके टर्म्स उनसे भी बन जाएंगे। जो कॉटेज इंडस्ट्री से इन्वॉल्व लोग हैं, आप उनसे उनके घर से ये चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी कलेक्ट कर सकते हैं, उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। लोकली भी आप इसका बिज़नेस कर सकते हैं और इसमें खासा मार्जिन है। लाहौर में शाह आलम मार्केट है, यहाँ लाहौर में उसे शालमी कहा जाता है, लाहौर में उसे शालमी कहा जाता है, पूरा नाम उसका शाह आलम मार्केट है। तो लाहौर में शाह आलम मार्केट में इसकी होलसेल की शॉप्स हैं, वहाँ से आप ये कलेक्ट कर सकते हैं। ये कॉटेज इंडस्ट्री है, इसके ऊपर बहुत स्कोप है, आप इस पर ज़रूर वर्किंग कीजिए। मैं एंड पे, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं ये फोरम बताऊंगा जहाँ से आपने ये सारी प्रोडक्ट्स जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये आगे जी प्रिंट मटेरियल। यूरोप में प्रिंट मटेरियल की डिमांड है क्योंकि उनको प्रिंट मटेरियल जो है वो खासा कॉस्टली पड़ता है और वो पाकिस्तान से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड में मैंने इनलेस कार्ड एक्सपोर्ट होते देखे हैं। आप अगर प्रिंट इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, अगर नहीं भी हैं, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है किसी दोस्त का, किसी भाई का, तो आप इसके ऊपर वर्किंग करें, इसमें खासा मार्जिन आपको मिल जाएगा। यूरोप में ये इनलेस कार्ड होते हैं, जैसे एक सूट है वो पैक किया हुआ है तो उसके अंदर एक कार्ड पड़ा होता है जिसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह डिफरेंट डिज़ाइन बने होते हैं। और इसी तरह पैकिंग मटेरियल में भी डिज़ाइन होते हैं। तो ये प्रिंटिंग मटेरियल वहाँ उनको कॉस्टली पड़ता है तो वो यहाँ से वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है इसमें लोगों को पता नहीं है और लोग इसमें वर्किंग नहीं करते। तो आप प्रिंट मटेरियल के ऊपर भी वर्किंग ज़रूर कीजिए। इसके बाद ये देखेंगे स्कार्व्स हैं, ये मुस्लिम लेडीज़ जो स्कार्फ यूज़ करती हैं अपने सर पर ओढ़ने के लिए, यूरोप में इसकी डिमांड है। और जो यूरोप में हमारे दोस्त हैं वो अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में कोई एक कंपनी अपने दोस्त की, अपने भाई की बना लें, वो पाकिस्तान से आपको एक्सपोर्ट करें, आप वहाँ पे इंपोर्ट करें। और उसमें एक एडवांटेज आपको ये भी मिल जाएगा कि अब दोनों भाई, एक भाई पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरा यूके में बैठा हुआ है इंपोर्ट कर रहा है, तो उसमें पेमेंट का भी इशू नहीं होगा। आप 100% एडवांस पेमेंट कर देंगे तो यहाँ वाले की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एलसी का झंझट नहीं, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। वो एक्सपोर्ट करेगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट आपको भेज देगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा।
तो आप ये काम कर सकते हैं। के ऊपर शहद की बड़ी डिमांड है और आप लोकली भी इसको भी सेल कर सकते हैं। इसके जो फार्म लोगों ने बनाए हुए हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होती हैं, उसके अंदर शहद की मक्खियाँ जो हैं वो उन्होंने पाल रखी हैं और एक बॉक्स जो है वो 15 to 20 kg पर ईयर उनको हनी देता है। एक बॉक्स के अंदर से वो 15 से 20 किलो शहद एक साल के अंदर कलेक्ट करते हैं। इसमें आप ये फार्मिंग भी कर सकते हैं, आप उनसे परचेज़ भी कर सकते हैं। फार्मिंग में ये होता है कि ये इनकी मूवमेंट रहती है, एक जगह ये नहीं बैठते, ये साल में 2-3 जगह ये जो है ना पूरा फार्म जो है वो शिफ्ट करते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, लेबर आप रख सकते हैं। आप उनसे कलेक्ट करना चाहें तो खासा चीप प्राइसेस पे वहाँ से आपको उनसे होलसेल रेट पे आपको मिल जाएगा ये हनी। इसके बाद आगे जी ब्रॉयलर चिकन की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं उस पर वर्किंग नहीं हो रही। देखें, दुनिया में ब्राज़ील पहले नंबर पे है इसकी प्रोडक्शन पे और एक्सपोर्ट में, यूएसए सेकंड पे है, फिर यूरोपियन यूनियन, थाईलैंड, यूक्रेन, चाइना, टर्की, बेलारूस, रशिया, अर्जेंटीना। ये ब्रॉयलर चिकन की एक्सपोर्ट में और प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइड ये टॉप 10 पे हैं ये कंट्रीज़। तो इस पर आप ज़रूर वर्किंग कीजिए, इसकी प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कीजिए। ये हैन एग्स इनकी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में और हमारे यहाँ इंडिया के अलावा ये देखें ये टॉप 10 है, इंडिया इसमें थर्ड पे है, चाइना पहले पे है, चाइना फिर यूएसए, इंडिया, जापान, मैक्सिको, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, टर्की, फ्रांस और जर्मनी। ये कंट्रीज़ जो हैं टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो इसकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में, एग्स की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में इन्होंने ये मार्केट कैप्चर की हुई है। इंडिया इसमें तीसरे पे है, पाकिस्तान पर कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। बांग्लादेश का कहीं नाम नहीं है, श्रीलंका का नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो इस रीजन के लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आएँ और ये जो प्रोडक्ट है ये इनके ऊपर तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लोग घरों में भी ये काम कर सकते हैं, छोटे पैमाने पे भी कर सकते हैं। अब हम आए जी कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जैसे जिप्सम की बहुत डिमांड है पाकिस्तान में। जिप्सम की माइंस हैं और ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, आप इस पर वर्किंग कीजिए। लाइमस्टोन है जिसे चूने का पत्थर कहते हैं, इसकी माइंस हैं, केपीके में बहुत माइंस हैं इसकी, और उसके ऊपर वर्किंग कीजिए। मार्बल के ऊपर आप वर्किंग कीजिए, इसकी एक्सपोर्ट कीजिए, इसकी बहुत डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। फ्रेश फ्रूट्स की डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान में मैंगो और जो ऑरेंज है ये एक्सपोर्ट हो रहा है, आप भी इस पर वर्किंग कर सकते हैं और इसकी एक्सपोर्ट को, इसकी डिमांड है। यानी ये नहीं कि ये मार्केट जो है वो आगे स्पेस नहीं है, आप इस पर वर्किंग कीजिए। ड्राई फ्रूट्स के ऊपर वर्किंग कीजिए, बल्कि मेरे नॉलेज में ये बात आई है कि बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ ड्राई फ्रूट जो है वो पड़े गल जाते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं ना जो फ्रेश फ्रूट के बाद फिर उसको ड्राई किया जाता है तो वो पड़े गल जाते हैं, मार्केट तक पहुँच नहीं पाते। ख़ासकर जो बलूचिस्तान और केपीके से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हैं वो इसके ऊपर ज़रूर वर्किंग कीजिए। अब हम उन वेबसाइट की तरफ से आते हैं जहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट हमने डिस्कस किए हैं इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट के लिए आपको ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, इसकी वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट कीजिए, प्रिंट लेते जाइए, इसका एक एक चीज़ को स्टडी कीजिए, ये आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, इनके जो एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसके ऊपर इस वेबसाइट को विज़िट कीजिए। ये एक और वेबसाइट है जी PMDC, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आप इसकी वेबसाइट विज़िट कीजिए। जो जैसे सॉल्ट है, जो मार्बल है, जिप्सम है, लाइमस्टोन है और इसी तरह की और भी बहुत सी प्रोडक्ट हैं। ये जो मैंने प्रोडक्ट आपके सामने रखी हैं, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप ज़रूर इस पर वर्किंग कीजिए। ये एक और है जी पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आप इसकी वेबसाइट को विज़िट कीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। इसके अलावा और भी कई फोरम होंगे, मैंने चंद एक फोरम आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अब ये देखें जी बजरीगर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, जो बर्ड्स हैं जिनका मैंने शुरू में तस्करा किया था, बर्ड्स, आप इसकी इन्फॉर्मेशन ये बजरीगर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट को विज़िट कीजिए। इसी तरह और कई वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, आपको पाकिस्तान से मिल जाएंगी
और दूसरी कंट्रीज़ की भी वेबसाइट मिल जाएंगी। इंडिया के दोस्त हैं वो पाकिस्तान की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, बांग्लादेश में भी हो सकता हो, श्रीलंका में भी हो, आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, इनके बारे में जानिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया जी ऑल पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर एंड प्रोसेसर्स एसोसिएशन। आप मीट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप इसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए। अब आ गया जी पाकिस्तान फिशरीज एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। फ़िश के बारे में, जो फ़िश फार्मिंग आप करना चाहते हैं इसके बारे में आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन देगी। इस तरह गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जो उनको भी, उनकी वेबसाइट भी आप सर्च कीजिए, उनको आप विजिट कीजिए। फिशरीज डिपार्टमेंट होगा, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, आप उसकी वेबसाइट विजिट कीजिए। अब ये एक और वेबसाइट आ गई है जी हैंडीक्राफ्ट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। आप इसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए। ये एक और वेबसाइट आ गई जी पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। जो ज्वेलरी का मैंने आपके सामने जो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इसको विजिट कीजिए। ये छोटे छोटे कोर्सेज भी कराते हैं, ये जेम्स एंड ज्वेलरी वाले छोटे छोटे कोर्सेज भी कराते हैं, आप वहाँ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, इनकी वेबसाइट को विजिट कीजिए, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि आपके कोर्सेज कब शुरू हो रहे हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये जी ऑल पाकिस्तान बी कीपर्स एक्सपोर्टर्स एंड हनी ट्रेडर्स एसोसिएशन। जो मैंने आपके सामने हनी का जो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको ये वेबसाइट जो है वो हेल्प करेगी। फिर आगे जी नेक्स्ट पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन। जो पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं और पोल्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से मिल सकती हैं। इसके बाद ये फ्रेश फ्रूट्स, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप इस वेबसाइट से ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन। क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत से इंपोर्ट भी हो रही हैं, वेजिटेबल्स पाकिस्तान बहुत सी इंपोर्ट भी कर रहा है और फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, और कुछ वेजिटेबल्स भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिए ताकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से मिल सकें, आप इसके अंदर अपनी कमांड हासिल कर सकें। क्योंकि जो भी चीज़ आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे उसके होना तो आपको पता होना चाहिए, कुछ कमांड होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। ड्राई फ्रूट्स, उसकी ये वेबसाइट है जी ऑल पाकिस्तान ड्राई फ्रूट्स एसोसिएशन। आप इसको विज़िट कीजिए, इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिए। और जितनी वेबसाइट मैंने की हैं आपके सामने रखी हैं, आप जिस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं उनको विज़िट कीजिए। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको यूट्यूब से वीडियोस मिल जाएंगी। आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको कई और वेबसाइट्स मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।